श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रमेय ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रामणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, 65 जंतर और छंद की आराधना वरिष्ठ प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के मुखार बिंद से आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं उनके साथ इसकी यात्रा। 65 यंत्र और छंद ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इसकी यात्रा करते करते आज हम 65 यंत्र के अंतर्गत जो अंक विज्ञान है उन अंकों में 12 अंक पर पहुंचे हैं। 12 अंक पर तीर्थंकर भगवान वासुपुज जी की स्थापना की गई है। इस 65 यंत्र में 12 अंक पर उनकी ऊर्जा को समाहित किया गया है। 12 अंक पर भगवान वासुपुज जी का स्मरण, उनकी आराधना की जाती है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर है भगवान वासुपुज जी। भगवान वासुपुज जी के नाम का यह प्रभाव है कि उनका नाम स्मरण करने से व्यक्ति के अंदर बल, पराक्रम, शक्ति और धैर्य, साहस, उसके साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है। वासुपुज स्वामी जी का स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर अनेक प्रकार के उत्साह पैदा होते हैं। जो निरुत्साह लोग होते हैं उनको वासुपुज स्वामी जी का स्मरण करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है उन लोगों को भी वासुपुज स्वामी जी का स्मरण करने से उनका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो जाता है। मंगल ग्रह जिन लोगों को प्रतिकूल काम करता है, ऐसे लोग अगर वासुपुज स्वामी जी का स्मरण करते हैं, उनका चरित्र सुनते हैं, उनकी आरती आराधना करते हैं, चालीसा पढ़ते, जो भी किसी भी प्रकार से उनकी आराधना अगर वो करते हैं तो मंगल उनके कभी भी प्रतिकूल नहीं चलता। मंगल हमेशा उनको अनुकूल प्रभाव देता है और मंगल दंगल करना बंद कर देता है। कई बार विवाह के जीवन में मंगल के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है कि एक जना मंगली का दूसरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी भगवान वासुपुज जी की आराधना उन लोगों को करनी चाहिए। इससे उनके घर के अंदर शांति होती है। पूर्वाचार्य ने यह भी लिखा है कि जिन लोगों को हाथों की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथों में किसी प्रकार की तकलीफ है, जब कोई भी वहां पर कोई रोग उत्पन्न हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भगवान वासुपुज जी जो है उनका स्मरण करने से हाथों के सभी रोग जो है वह ठीक होते हैं और उसके साथ साथ हाथों की रक्षा सुरक्षा भी होती है। मंगल ग्रह जो होता है वह व्यक्ति को जो शारीरिक रोग है प्रदान करता है और उसके कारण पैदा होने वाले सभी शारीरिक रोग भगवान वासुपुज जी की आराधना से ठीक हो जाते हैं। भगवान वासुपुज जी का स्मरण करने से व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, अल्सर है, ट्यूमर है, कैंसर है, इस प्रकार के जो रोग है, जब ब्लड से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है वे सारी भगवान वासुपुज जी के स्मरण से ठीक होती है। इस प्रकार आप भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये सभी लाभ व्यक्ति को मिलते हैं भगवान वासुपुज जी का स्मरण करने से। भगवान वासुपुज जी जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर है। परमात्मा किस प्रकार तीर्थंकर बने, कैसा उनके नाम के अंदर ये प्रभाव पैदा हुआ, कौन सी साधना उन्होंने की। पूरा भाव में भगवान वासुपुज जी रतनपुर नगरी के रतन पदमतर राजा थे। उस समय उनके राज्य के अंदर सुकाल था। उनके राज्य के अंदर बहुत ज्यादा धार्मिकता थी। उसका कारण कि पद्मोतर जो राजा था वो बहुत ही धार्मिक था। अपने सह स्वरूप में हर पल रमण करने वाले, राज्य में रह करके भी राज्य के सुख भोग से उपरत थे। राज्य के हजारों सुख साधन हो करके भी उसमें वो डूबे हुए नहीं थे। बहुत ज्यादा प्रजावत्सल थे, सह स्वरूप में रमन करते थे, अनासक्त थे। उनके प्रजा के अंदर भी वैसी ही शांति, वैसी ही लोगों की भावना, कोई छीना झपटी नहीं थी, कोई किसी से खींचना नहीं चाहता था, कोई किसी के साथ चोरी ठगी बेईमानी नहीं करता था।
क्योंकि कहते हैं कि जथा राजा तथा प्रजा, कि राजा जो होते हैं उनका प्रभाव प्रजा के ऊपर पड़ता ही है। जैसे राजा होगा वैसी उनकी प्रजा हुआ करती है। पहले जो राजा होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, इसलिए जो प्रजा थी वो भी अच्छी होती थी। और इसको हम आजकल भी देखते हैं कि आजकल के जो राजा है, जो लीडर लोग हैं, उनके अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए प्रजा के अंदर भी भ्रष्टाचार है। क्योंकि प्रजा जैसे अपने राजा को देखती है करते हुए, उनके जीवन को देखती है, वो वैसा ही अनुसरण करती है, वैसा ही अनुगमन करती है। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो भी बड़ा व्यक्ति होता है, उसकी और प्रजा की यानी कि हजारों लोगों की आंखें होती हैं, वो उन आंखों से देख करके जैसा ग्रहण करता है वैसा अपना जीवन बनाता है। तो ये मुख्य प्रधान लोग होते हैं, जो देश के नेता होते हैं, ये जैसा इनका जीवन होता है वैसा ही प्रजा का होता है। और आजकल के जितने लीडर हैं वो भ्रष्टाचार है। और आजकल के लोग जो है वो देखते हैं कि ये राजा है, ये जब से लीडर बन गए, इन्होंने अपने घर भर लिए, इतने बड़े बड़े इन्होंने घोटाले कर लिए, करोड़ों का घोटाला कर लिया, तो पब्लिक को भी लगता है कि अगर हम भी कर लेंगे तो क्या होता है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार जो है वो नीचे से भी है, पीएम तक से भी भ्रष्टाचार है। वो भी 10 रुपए कमाता है कि तभी तुम्हारी फाइल उठाऊंगा। तो ये जैसा राजा होता है प्रजा वैसी हो जाती है। अगर चाहते हैं कि कोई राजा चाहता है उसकी प्रजा अच्छी हो जाए, तो उस राज्य को नैतिकता का व्रत, उस राज्य को इस प्रकार ईमानदारी का जो जीवन है वो जीना होगा। यदि वहां का राजा ईमानदार होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, प्रजावात्सल होगा, उसका खुद का जीवन बड़ा नैतिक होगा, तो उसका प्रभाव प्रजा के ऊपर पड़ेगा और प्रजा भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो वह जो राजा था वह बहुत धार्मिक था, नैतिक था, और वैसे प्रजा के अंदर भाव थे। प्रजा भी लोगों के घर बसाती थी, स्वयं के अंदर भी वास करती थी, धर्म ज्यादा से ज्यादा करती थी, जैसे राजा चलता था वैसे चलती थी। एक बार राजा के मन के अंदर ये विचार आता है कि कोई मुनिवर आए, जो खजाना मेरे हाथ में लगा है आनंद का, वे और अच्छी तरह से मुझे मिले अगर मैं उनकी वाणी को सुनूं। और पुण्यवान की जो इच्छा बहुत शीघ्र पूरी हुआ करती है, और राजा की इच्छा पूरी होगी। मुनि वहां पर पधार गए और राजा उनका सत्संग सुनने के लिए गया। तो ऐसा उनको आनंद आया कि अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंप करके राजा पद्मोत्तर ने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के उन्होंने ऐसी महान उच्च साधना की, आत्म स्वरूप में रमन करके उनका अकाम निर्जरा होती चली गई, संबर होता चला गया, पुण्य प्रकृतियां बनती चली गई। 20 गोलों की उन्होंने उत्कृष्ट रूप से आराधना करके तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। तीर्थंकर गोत्र का बंद करके पद्मोत्तर राजा का जीव देवलोक में पहुंचा, महारिद्धिक देव बने। और वहां पर आयुष जब पूरी हुई तो वह तीर्थंकर का रूप धारण करके, 12वें तीर्थंकर का रूप धारण करके चंपा नगरी में आते हैं। ये वही चंपा नगरी, यहाँ पर समृद्धि और प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। ये वही चंपा नगरी है, यहाँ पर श्रीपा राजा ने राज्य किया था, जिनके एम्बिल तप से कोढ़ का रोग दूर हुआ था। ये वही चंपा नाम की नगरी है, यहाँ पर सुभद्रा सती ने देव द्वारा बंद किए हुए 4 द्वारों में से अपने शील की शक्ति से 3 द्वार खोले थे। ये वही चंपा नगरी है, यहाँ पर सोमो सती ने नमकार महामंत्र पर अटूट श्रद्धा के प्रभाव से नाग को फूलमाला में बदल दिया था। ये वही चंपा नगरी है, यहाँ पर शेष दर्शन के उपसर्ग का निवारण हुआ था। ये वही चंपा नगरी है, यहाँ पांडवों के 5 भाइयों में से जो एक कर्ण था, छठा भाई, उसने इसको अपना कर्मस्थली बनाया था, इसके ऊपर राज्य किया था। ये इसी चंपा नगरी में भगवान वासुपूज्य जी का अवतरण होता है, और देवों ने इस चंपा नगरी को और भी भव्य और सुंदर बना दिया। यहाँ पर परमात्मा की आत्मा ने आना हो, देवता पहले उनकी सेवा में लग जाते हैं, और इसलिए देवों ने वहां पर इतना धन की बढ़ोतरी की, इतने धन की कि जो चंपा नगरी थी और भी समृद्ध होने लगती है। उस चंपा नगरी में वासुपूज्य नाम के राजा राज्य करते थे। उनके श्रीमती का नाम था जया देवी। बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, स्त्रियों के सारे गुणों से वो शोभित थी, अलंकृत थी। और उसकी रतन कुक्षी में परमात्मा का पदार्पण होता है। माँ को शुभ संकेत मिलते हैं। उसी रात्रि माँ को 14 स्वप्न आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर। माँ जया देवी सपनों को देख करके आनंदित होती है, प्रसन्न होती है। ओहो, इतने सुंदर सपने दिखे, एक के बाद एक नजर आता चला गया, कमाल होगी। और राजा को बताती है। राजा कहते हैं कि उत्तम सपने तुमने देखे हैं, सुबह स्वप्न पाठकों को बुलाता हूँ। स्वप्न पाठकों को बुलाया गया। स्वप्न पाठकों ने उन सपनों को सुना और सुन करके भविष्यवाणी की कि महारानी जया देवी के घर में तीर्थंकर की आत्मा का अवतरण हुआ है और आपके घर में तीर्थंकर परमात्मा पहुंच रहे हैं।
बड़ी खुशी होती है जिया देवी को। कौन माँ बाप होंगे कि जिनको पता हो उनके घर में तीर्थंकर पुत्र के रूप में आ रहा है और उसको खुशी ना होगी। माँ को बड़ी खुशी होती है हमारे घर तीर्थंकर आएगा, हम तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। बड़े प्रसन्न, बड़ी खुशी होती है, चहल पहल हो जाती है चारों तरफ और माँ उस गर्भ का पालन करने लगती है। माँ के अंदर गर्भ की उस आत्मा का, महान आत्मा का प्रभाव माँ के विचारों में प्रकट होने लगता है। माँ के जीवन शैली में, माँ की वृद्धि में, माँ की प्रवृत्ति में प्रकट होने लगता है कि माँ जो है उसका मन भी आत्म स्वरूप में लगता है। माँ घंटों आंखें बंद करके ध्यान करती है, अपने आत्मा के अंदर टच होती है, आत्मा के अंदर रमन करती है, आत्म स्वरूप में रमन करती है, सबको इसका आनंद के बारे में बताती है और सबको इसके बारे में कहती है। जो निश्चित ही महान आत्मा का गर्भ में पहुंचने का प्रभाव था। पूर्व में उन्होंने अपने आत्म स्वरूप में रमन की ही साधना की थी, इसलिए वही जो लेस्या है वे माँ को प्रभावित करती है। और ऐसे 9 महीने बीतने के बाद परमात्मा का जन्म होता है। 64 इंद्र आते हैं, सारा देवलोक नीचे आता है, प्रभु का जन्म मनाते हैं। और उसके बाद राजा को जब पता चलता है तो राजा 12 दिन तक जन्म महोत्सव अपनी नगरी के अंदर मनाता है और वह जो कैदी थे उनको मुक्त करता है, जो दुखी थे उनके दुख दूर करता है और चारों तरफ बधाइयां चल रही है, खुशियां। जिन चेहरों के आंखों में आंसू थे वे आंसू भी आज दूर हो गए। राजा ने उन सब के दुख दूर कर दिए और नगर के चौरास्तों पर बधाइयां गाई जा रही हैं, रंगोली छिड़की जा रही है, रंग छिड़के जा रहे हैं और लोग खुशी में नाच रहे हैं। 12 दिन के बाद नामकरण किया और नामकरण पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। बुजुर्ग लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजन हमारी एक प्रार्थना सुनिए, इस बच्चे का जो नाम है, शिशु का जो नाम है ना, पिता के नाम पर ही रख दो। इसका नाम भी बासुपुजी होना चाहिए क्योंकि ये पिता के नाम को अमर करेगा। जैसे ही इसका नाम अमर होगा ना तो साथ में पिता का नाम भी अमर हो जाएगा। हमें तो बिल्कुल पिता का स्वरूप ही लगता है। हमारा राजा इतना धार्मिक, हमारा राजा इतना प्रजावत्सल, इतना परोपकारी है और उससे भी ये बढ़ करके पिता के नाम को अमर करने वाला, इसलिए इसका नाम बासुपुजी रखा जाए। राजा ने कहा हाँ हाँ बासुपुजी रखेंगे, क्योंकि जब से एक गर्भ में आए हैं ना तब से माँ जो है वो स्वयं में वास करने लगी, उसका आत्मरस बढ़ गया था, वो अपनी आत्मा में घंटों वास करके बैठी रहती थी। ऐसा इसका प्रभाव देखा। वासु का मतलब है वास और पूज्य का मतलब है सम्मान, पूज, बड़ा। तो यानी कि जो पूजा को प्राप्त हो जाता है, जो अपने स्वयं में वास करता है वही पूज्य बनता है। इसलिए जो लोग पर के अंदर उलझे रहते हैं वह कभी पूज्यता को प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे आप स्वयं की पर को छोड़ करके स्वयं के रस में आओगे, स्वयं का रस लोगे, स्वयं के रंग में रंगोगे, तब ये आत्मा पूज्यता को प्राप्त होती है, तब ये आत्मा पूजा पाती है, तब ये आत्मा महान बनती है। 2 ही है, एक स्वयं, एक पर। स्वयं का तो हमें पता ही नहीं है, उसका रस तो कभी आता ही नहीं है। आंखें बंद कराओ तो भी नहीं आता। कई लोग तो कहते हैं कि आंखें बंद करके अपनी आत्मा का अनुभव करो, उसमें रमन करो, फील करो। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज जब आंखें बंद करते हैं तो स्थिति और खतरनाक हो जाती है, जो बातें कभी याद नहीं आती वो भी आने लगती है। इतने ज्यादा उपद्रव, इतने ज्यादा अशांति हो जाती है कि पूछे मत। पर का हमें बहुत पता है, पदार्थ से चिपके हुए हैं। जब तक पदार्थ के साथ रहेंगे तब तक स्वयं में नहीं आ सकते। जैसे स्वयं में आ गए पदार्थ का रंग अपने आप छूट जाएगा। हमें स्वयं का अनुभव नहीं है, हमें स्वयं का रस नहीं लग रहा, हम स्वयं में नहीं पहुंच रहे, इसलिए हमें पदार्थ का रस है, इसलिए उसमें आसक्ति है। और जिस दिन आपकी स्वयं में रुचि लगी, सारे पदार्थ के प्रति आपकी आसक्ति सहज छूट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि वही जो वास करता है स्वयं में, जो स्वयं के रस में रस ले लेता है, वही पूज्यता को प्राप्त होता है। तो उनका नाम रखा गया बासुपुज। बासुपुज बड़े होने लगे, यौवन अवस्था में प्राप्त किया। इतना सुंदर रूप था, बिल्कुल लाल वरण पिंक आभा लिए हुए, इतना सौंदर्य था कि दूर दूर तक उनकी सुंदरता की चर्चा थी। और बहुत सारी राजकुमारी ने उनका सौंदर्य देख करके अपने पिताओं से ये अर्ज की थी कि हमारा संबंध बासुपुज से किया जाए। उनके चित्र को जो राजकुमारी देख लेती थी वो ललायत हो जाती थी कि हमारा जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो बासुपुज राजकुमार से होना चाहिए। और बहुत सारे राजाओं ने भी ऐसी प्रशंसा सुन के अपनी राजकुमारियों के लिए
जो प्रस्ताव थे वो भेजने शुरू कर दिए। और राजमहल में जैसे वो यौवन अवस्था में पहुंचे, राजकुमारियों के प्रस्ताव पे प्रस्ताव आ रहे हैं। महारानी और महाराजा दोनों बैठ करके राजकुमारियों की फोटोओं को देख रहे हैं, कौन सी चुने, कौन सी चुने, कौन सी ज्यादा सुंदर है। और वासुपुज कुमार इधर आते हैं। आकर के उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, ये कोई प्रदर्शनी लग रही है क्या? माँ ने कहा कि बेटा प्रदर्शनी नहीं लग रही है, तेरे विवाह के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं। देख तो सी कितनी सुंदर सुंदर राजकुमारियां तुमसे विवाह करने के लिए उत्सुक है, ललायत है। कितने राजाओं ने प्रस्ताव भेजे हैं। बस उसने कहा कि माँ पर मुझे तो विवाह नहीं करना है, ये सब क्या कर रही हो तुम, मैं तो अविवाहित रहूंगा। माँ ने सुना तो माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुमार ये क्या कह रहे हैं? अरे माँ बाप के अपने सपने होते हैं कि बेटे का विवाह करे, घर में दुल्हन आए, उसके सपने होते हैं, और तुम हमारे सारे सपनों पे पानी फेर रहे हो। उसने कहा कि माँ ये कोई सपने नहीं होते, ये मोह होता है, ये आसक्ति है हमारी। मोह के कारण हम कीचड़ में धंसते हैं और धंसते चले जाते हैं। पहले कीचड़ में धंसो फिर निकलो, ये कोई मतलब नहीं है, फिर उसको छोड़ो। जिसको छोड़ना ही है उस कीचड़ में पाम ही क्यों रखो। जिस कीचड़ में पाम रखने के बाद में पाम धोना पड़ेगा, प्रायश्चित करके पश्चाताप करके धोना पड़ता है, उस कीचड़ में पाम रखने की जरूरत ही क्या है। मैं विवाह नहीं करूंगा। माँ को बहुत समझाते हैं और माँ उनको समझाती है कि बेटा मानना, हम मानते हैं तू भोगार्थी नहीं है, हम मानते हैं तू जुगार्थी है, हम मानते हैं कि तू जगत का उद्धार करने के लिए आए, हम मानते हैं तू तीर्थंकर हो। हमें पता है इंद्र तुम्हारा जन्मोत्सव मना करके गया है, हमें पता है तुम कल्याण करने के लिए आए हो। पर बेटा विवाह में क्या आपत्ति है? विवाह कौन सा तुम्हारी मुक्ति को रोकेगा, तुम्हें तीर्थंकर बनने से रोकता है? राज्य का संचालन करने से कौन सा तुम तीर्थंकर बनने से रुक जाओगे? फिर देखो तुम्हारे पूर्व जितने तीर्थंकर हुए उन्होंने भी तो विवाह किया है ना। ऋषिदेव भगवान अजित नाथ, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमति जी, सुपार्शनाथ जी, चंदा प्रभु जी, सिद्धिनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेयसनाथ जी, तुम तो 12 में हो। इससे पहले 11 तीर्थंकर हुए, उन सभी ने विवाह किया है, सभी ने राज्य का संचालन किया है और सभी तीर्थंकर भी बने हैं, सभी मोक्ष में गए हैं। उनका कोई मोक्ष रुका थोड़ी है। ये ठीक है। कुमार ने कहा माँ पिताजी तुम परंपरा की बात करते हो, ये ठीक है, लेकिन ये बात याद रखो कि समग्र महापुरुषों का जो जीवन है वो कभी एक समान नहीं होता। जिनके भोगावली कर्म का उदय होता है उनको विवाह करना पड़ता है, राज्य का संचालन भी करना पड़ता है। जिनका भोगावली कर्म का उदय नहीं होता उनको ना विवाह की जरूरत है, ना ही वो राज्य का संचालन करते हैं। उन महापुरुषों के भोगे जो के कर्म पड़े थे इसलिए उन्होंने विवाह भी किया और उन्होंने राज्य का संचालन भी किया, और जिनके नहीं वो नहीं करेंगे। और भी भावी तीर्थंकर जो है ना, भगवान ऋषि ने भी 22 में, मल्लीनाथ जी 19 में तीर्थंकर जो होंगे भावी तीर्थंकर, उनमें 2 तीर्थंकर ऐसे होंगे जो विवाह नहीं करेंगे और भगवान महावीर स्वामी के भोगावली कर्म बिल्कुल अल्प होंगे, इसलिए वो विवाह करेंगे लेकिन भरी जवानी में उससे विरक्त भी हो जाएंगे, उसको त्याग करके और कल्याण के लिए भी निकल जाएंगे। तो ये सारा जो विवाह है, जो राज्य का संचालन है, ये भोगावली कर्म के उदय के कारण होता है, उसका कारणभूत है ये, और जिसका नहीं है उसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं पूरी तरह से विरक्त हूँ, इसलिए मैं संकल्प ले चुका हूँ, ना मैं विवाह करूंगा ना राज्य का संचालन करूंगा, मैं अविवाहित अवस्था में भी अपने आत्म कल्याण के लिए निकलूंगा। तब माता पिता को बहुत समझाता है और अंत में जो माता पिता है वो कहते हैं ठीक है बेटा, जैसे तेरी भावना, हम उसमें बाधक तो नहीं बनेंगे, तुम्हारे लक्ष्य में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारी सोच में हम सहयोगी बनेंगे। और माता पिता की आज्ञा पा करके कुमार दीक्षा का निर्णय लेते हैं। लोकांतिक देव आते हैं, लोकांतिक देव आकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जगत का उद्धार करने के लिए आए हो, जगत का उद्धार का समय हो गया है, धर्म का परिवर्तन कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए। बहुत लंबे समय तक भरत क्षेत्र में धर्म नहीं था, तीर्थ का विच्छेद हो चुका था, धर्म लुप्त हो चुका था, उसको फिर से आप प्रवर्तन कीजिए। उठते हैं वासुपुज कुमार, वर्षी दान देते हैं, 1 साल तक 1 पहर निरंतर वर्षी दान देते हैं और वो सारे धन की व्यवस्था देवता करते हैं। देवता जगह जगह से धन ला करके, जिसका कोई मालिक नहीं है ऐसी जगह से धन ला करके वहां सुरैयों में बदल करके वहां पेटियों में भरते जाते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा वो सोने की सुनैया दान करते हैं। उस सोने की सुनैया पर एक तरफ माँ का नाम लिखा होता है, एक तरफ पिता का नाम लिखा होता है। 1 पहर तक, 1 वर्ष तक उन्होंने ये वर्षी दान दिया। और महल के अंदर जहाँ पर विवाह की तैयारियों का महोत्सव चल रहा था, वहां पर अब दीक्षा की तैयारियों का महोत्सव चलने लगा। 1 साल के बाद परमात्मा दीक्षा ग्रहण करते हैं। 600 लोग उनके साथ दीक्षा लेते हैं और दीक्षा ले करके वह
जंगलों में, एकांत में, वन खंडों में पहुंचते हैं मौन के साथ। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक परमात्मा मौन रहते हैं, ना ही धर्म उपदेश देते हैं, ना ही किसी से बात करते हैं। और 1 महीना इस प्रकार साधना करने के बाद परमात्मा को चंपा नगरी में एक पिप्पल के वृक्ष के नीचे कौसर्ग मुद्रा में खड़े थे और वहां पर उनके 4 घाती कर्मों का क्षय होता है और उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान प्रकट होने के साथ ही सारा देवलोक देवता नीचे आते हैं। प्रभु का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए मनुष्य पहुंचते हैं और उनका समुत्सरण लगता है। परमात्मा उस समुत्सरण में अपनी पहली धर्म देशना देते हैं और उसको सुन करके लाखों लोग परमात्मा के धर्म को स्वीकार करते हैं और मोक्ष के पथ पर बढ़ते हैं। और परमात्मा ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका 4 प्रकार के तीर्थों का इस प्रकार बना करके तीर्थंकर बने और प्रभु अपना ज्ञान का बोध देते देते विचरण करते करते द्वारका नगरी में पहुंचे। द्वारका नगरी में उस समय इस अवसर्पणी काल का दूसरे वासुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव और बलदेव, विजय नाम के बलदेव, उनके भाई, ये दोनों ही राज्य कर रहे थे। जैसे द्वारका में प्रभु पहुंचे, इनको सूचना मिली तो ये प्रभु के समुत्सरण में दौड़े दौड़े आते हैं और आकर के परमात्मा के दर्शन करके उनकी वाणी को सुनते हैं। उनकी वाणी को सुनने के बाद द्विपुष्ट वासुदेव परमात्मा के चरणों में बैठे, उनको वंदन करके सवाल किया कि प्रभु, यहाँ पर कुछ साल पहले, कुछ समय पहले तारक नाम का वासुदेव इस भक्त क्षेत्र के 6 खंड के ऊपर राज्य कर रहा था और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म बाल्यकाल से जब भी वो मेरा नाम सुनता था तो वो क्रोध में आ जाता था, मुझे मारने के लिए उद्यत हो जाता था और इस प्रकार उसने मुझे बहुत सारा दुख भी दिया। उसने मेरी प्रजा को भी बहुत सताया और फिर क्रोध में आकर के उसने मेरे ऊपर युद्ध थोप दिया और चढ़ाई कर दी और मैंने वीरता के साथ उसके साथ युद्ध लड़ा और अंत में मैंने उसको मार दिया। तो प्रभु, उसका मेरे प्रति इतना द्वेष क्यों था? इतनी मेरे प्रति घृणा नफरत क्यों थी? क्या ये कोई पिछले जन्म का वैर था या कुछ और था? प्रभु ने कहा कि देवानुप्रिया, ऐसा ही है। ये पूर्व जन्म की शत्रुता के कारण उसको तुम्हारे प्रति जो द्वेष आता था, घृणा आता था, उसके मन में भाव आता था, तुम्हें मार दो, तुम्हें समाप्त कर दो। जहाँ जहाँ पूर्व जन्म का शत्रु तुम्हारे कोई रिश्ते में आएगा उस समय तुम्हारे साथ यही सब घटित होगा। जहाँ जहाँ पूर्व जन्म का कोई मित्र तुम्हारा, कोई प्रिय तुम्हारे रिश्ते में आएगा तो वो तुम्हारे नाम को रोशन करेगा, तुम्हें सेवा देगा, तुम्हें प्यार करेगा। ये पूर्व जन्म के वही मित्रता और शत्रुता के जो रिश्ते हैं वो इस प्रकार साथ चलते हैं। तो पूर्व भाग में तुम पर्वत नाम के राजा थे, बड़े सरल थे, धर्मनिष्ठ थे, सहज थे और शांत स्वभाव के थे। और दूसरी तरफ विंध्य शक्ति नाम का एक राजा था, वो बहुत दुस्साहसी था, दुष्ट था स्वभाव से और काम लंपट था। तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर गणिका थी जिसके सौंदर्य की चर्चा थी। उसने जब चर्चा सुनी तो तुम्हारे से वो गणिका मांगी। तुमने उसके दूत को कहा कि मैं गणिका नहीं दूंगा, वो काम लंपट है, कुछ भी करता है और मैं किसी का जीवन इस प्रकार उसको नहीं सौंप सकता हूँ। और तुमने उसको देने से इनकार कर दिया। उसके अहंकार को ठेस लगी और वह अहंकार के अंदर अपनी सेना को लेकर के तुम्हारे पास चढ़ाई कर दी और तुम भी इधर से अपनी सेना लेकर के युद्ध के मैदान में तुम दोनों ठन गए। युद्ध के मैदान में उसके पास सैन्य बल ज्यादा था और उसने तुम्हें पराजित कर दिया। तुम्हारी नगरी को लूटा, तुम्हारी गणिका को भी लेकर के चला गया और तुम्हारा मन इससे बड़ा दुखी हुआ, आहत हो गया, खट्टा हो गया। क्योंकि कैसा व्यक्ति किस प्रकार मेरी नगरी को भी बर्बाद कर गया और मुझे पराजित करके अपमान दे करके चला गया। तुम्हारा मन तार तार हो गया, घायल हो गया, तुम दुखी होने लगे और तुम्हारा मन विरक्त हो गया और तुमने विरक्त होकर के दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के तुम साधना करने लगे। मास मास खमन तप कर रहे हो तुम और मास मास खमन तप के साथ साथ और बड़ी बड़ी साधना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर वो द्वेष, वो दुख, वो उसके प्रति नफरत वो नहीं गई। वो विचार तुम्हारे मन में बार बार आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा साथ ऐसा किया। एक छोटा सा दुष्विचार जब तुम उसको छोड़ते नहीं हो तो वो बहुत बड़ा परिणाम देता है, महावृक्ष बन जाता है। छोटा सा बीज महावृक्ष बन जाता है और उसका दुष्परिणाम आता है। एक छोटा सा कांटा जब तुम छोड़ते नहीं हो और उसको निकालते नहीं हो तो वो नसूर बन जाता है। और वही हुआ। इतनी बड़ी साधना तुम्हारे पास थी लेकिन वो दुष्विचार जो है उसने तुम्हारी सारी साधना को हर लिया। इतनी महान तुम्हारी साधना थी और वो जो दुष्विचार है उसने तुम्हारी सारी साधना को हर लिया। एक अनंतानुबंधी
कषाय, तुम्हारा वो कषाय अनंत हो गया। लगातार 1 साल 2 साल 3 साल तक वो तुम्हारे अंदर चलता रहा और वो छोटा सा जो कषाय था, छोटा सा जो द्वेष था, एक विचार था, वो अनंत हो गया। इतना अनंत हो गया कि उसने तुम्हारी सारी साधना को हर लिया, उसने तुम्हारे सारे पुण्य को हर लिया, सारे भाग्य को हर लिया, और उसने इतना बड़ा परिणाम दिया कि वो अपने शिखर पर पहुंचा। वो विचार, वो दुष्विचार जिसको तुमने छोड़ा नहीं, और शिखर पर पहुंचा और उसने तुम्हारी सारी साधना को हर लिया। तुमने जो संकल्प कर लिया कि मेरी साधना का फल हो तो अगले जन्म में मैं उसका बदला लूं, मैं उसको पराजित करूं, मैं उसको समाप्त करूं, और मैं उसका, जैसे उसने मेरा सब छीना है मैं उसका सब कुछ छीनूं। ये तुमने संकल्प कर लिया, ये तुमने निदान कर लिया। इसलिए अनंतानुबंधी जो कषाय होता है ना, ये सारी साधना को, सारे पुण्य को समाप्त कर देता है। अनंतानुबंधी कषाय जब 1 साल से ऊपर तुम्हारा क्षय चला जाता है, वो क्षय अनंत हो जाता है। वो अनंत क्षय जो है वो सारे पुण्य को समाप्त करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने किसी भी विचार को, किसी भी बैर को, किसी भी शिकवे को, किसी भी गिले को और किसी भी नफरत को 1 साल से ऊपर मत जाने दो। उससे पहले साफ कर लो, नहीं तो वो अनंत हो जाएगा। तुमने नहीं किया, तुम ऊपर से साधना करते रहे, तुम ऊपर से सब कुछ करते रहे, तप करते रहे, लेकिन अंदर से वो तुम्हारा क्षय चलता गया और उसने अनंत का रूप धारण कर लिया। हमारे साथ में यही होता है। हम साधना करते हैं, उत्कृष्ट संयम भी पाल लेते हैं, लेकिन अंदर से वह जो नफरत किसी के प्रति चल पड़ी, वो शिकवे, वो गिले, वो ताने, वह जो चल पड़े हमारे, वो चलते चले जाते, हमारा क्षय अनंत हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, हमने भी बहुत साधना की है, अनंत बार साधना कर चुके हैं, लेकिन हर बार हमारी साधना वो अनंतानुबंधी क्षय ने हर ली, उसने चरा ली, वो सारी उसने समाप्त कर दी। हर बार यही होता है। तो उस अनंतानुबंधी क्षय के कारण तुमने ये संकल्प लिया, सारी साधना को बेच दिया और तुम बन गए दृढ़ वासुदेव, और वो बना तारक प्रति वासुदेव। उसके कारण ही पूर्व भाव की मित्रता के कारण वो तुम्हारे प्रति द्वेष करता था, तुम्हारे ऊपर उसने युद्ध थोपा था, और उसके कारण ही तुमने निदान किया था, तुम्हारे हाथों वो मारा गया। और वो अर्धचक्री जो बना था, जो 3 खंड के ऊपर राज्य करता था, उसको तुमने जय विजय किया, तुमने पाया। ये सब तुम्हारा पूर्व भाव के अनंतानुबंधी क्षय के कारण हुआ। और परमात्मा ने अनंतानुबंधी क्षय समझाया, और उन्होंने उस अनंतानुबंधी क्षय को छोड़ा, जिसने उसके सारे संयम को हरा, सारी साधना को हर लिया। जिस अनंतानुबंधी क्षय ने उसको ऐसे दुष्परिणाम तक पहुंचा दिया कि प्रभु कहते हैं कि इसके बाद नरक गमन करना ही पड़ता है, क्योंकि तुमने निदान में सब कुछ बेच करके तुम कंगाल हो चुके हो, तुमने पा लिया जो तुमने लिया था, और इसलिए अब ना तुम्हें रुचि रहेगी धर्म के प्रति, और तुम अनंत क्षय को छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा और पतन करेगा। दृढ़ वासुदेव ने अनंत क्षय की आलोचना की, उसका परित्याग किया, उसके प्रति शिकवा समाप्त किया। तो इस प्रकार उनको स्मत्व की प्राप्ति हुई। जब हमारा अनंतानुबंधी क्षय समाप्त होता है, तभी हमें स्मत्व की प्राप्ति होती है। जब तक अनंतानुबंधी है तब तक हम स्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अनंतानुबंधी टूटता है तब स्मत्व की प्राप्ति होती है, कि हमारे मन में जो शिकवा, जो गिला, जो लगातार चलता रहता है 1 साल से ऊपर अगर चल रहा है तो वो अनंतानुबंधी है। 1 साल से ऊपर चलने वाले अनंतानुबंधी वाले लोगों को कभी स्मत्व नहीं होती। गुण स्थान में पहला गुण स्थान जो मध्यात्व का गुण स्थान है, उसी को मध्यात्व गुण स्थान से वो निकलता है जो अनंतानुबंधी क्षय की समाप्ति करता है। यानी कि किसी के प्रति शिकवा है, गिला है, तो 1 साल से ऊपर नहीं चलना चाहिए, वो समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो चल रहा है, अंदर चल रहा है, ऊपर से तो क्षमा याचना कर लेते हैं समस्या बात, लेकिन अंदर चलता रहता है 1 साल तो क्या 30 साल पहले की बात भी हमें योगी त्यों पता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। बाहर भी बोलते हैं, मन में भी बोलते हैं, उसके लिए ऐसा किया था, उसमें ऐसा किया था, समस्या पर क्षमा याचना भी करते हैं, फिर भी वो चलता रहता है, तो वो अनंतानुबंधी ही है। जिस समय अनंतानुबंधी समाप्त होता है तो उसके बाद फिर वो शिकवा कभी मन में नहीं आता, वो शिकायत, वो दुख, वो पीड़ा मन में नहीं आती है उसकी। बिल्कुल वैसी स्थिति होती है अनंतानुबंधी समाप्त होने के बाद, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे आपस में लड़ते, एक दूसरे के बाल भी खींच लेते हैं, और उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके खेलने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। तो जैसे बच्चा उस बात को बिल्कुल समाप्त कर देता है कि कैसे हम लड़े थे, कैसे बाल खींचे थे, और फिर उतनी ही चेहरे पर प्रसन्नता, उतना प्रेम आ जाता है। इस प्रकार जब आप अपने मन से बात को मिटाते उस बच्चे की तरह से, फिर उस व्यक्ति के ऊपर वैसी मैत्री, वैसी स्नेह, अब कोई याद नहीं उस बच्चे की भांति उसने मेरे साथ क्या किया था, तब आपका अनंतानुबंधी समाप्त होता है, अन्यथा वो नहीं होता। बाहर से आप स्मृत भी हो सकते हैं,
द्रव्य से, क्योंकि आप देव गुरु धर्म को मानते हैं तो ये हमारा द्रव्य स्मक्तव है। लेकिन निश्चय स्मक्तव तब तक नहीं है जब तक अनंतानुबंधी क्षय है, जब तक आपके साल से पहले के 10 साल 15 साल 5 साल के गिले शिकवे अंदर चल रही है, उनकी पीड़ा चल रही है, उनका दुख चल रहा है, मेरी सास ने ऐसा किया था, मेरी बहू ने ऐसा किया था, ऐसा था वैसा था, और उसको याद कर करके हमारे मन के अंदर दुख होता है, पीड़ा होती है। वो दुख पीड़ा हम दूसरों को भी सुनाते हैं और स्वयं भी मन में बोलते रहते हैं। जब तक ये चल रहा है ना तो तब तक वो अनंतानुबंधी है, और जब ये अनंतानुबंधी टूटा तो ये सारे शिकवे सारे गिले बिल्कुल ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे बच्चे के समाप्त होते हैं। तो प्रभु ने इसलिए कहा कि अनंतानुबंधी छोड़ोगे तो स्नक्तव को पाओगे, तो वो स्नक्तवी बने और परमात्मा वहां से विहार करके समय आने पर राज्य भोग करके विजय बलदेव ने दीक्षा ली, मोक्ष को प्राप्त किया। और वासुदेव की गति नरक की होती है। दोनों सगे भाई थे, दोनों ने समान राज्य किया था, एक नरक में चला गया और एक मोक्ष में चला गया। नरक में कौन लेके गया? अनंतानुबंधी क्षय, और वो निदान उनको नरक में लेके गया। उस निदान के कारण भोगों के प्रति इतनी तलीनता रही कि उनको नरक में जाना पड़ा, और भोग भी भोग रहे थे बलदेव जो थे, लेकिन उन भोगों में उनको रस नहीं था, विरक्त होकर के भोग रहे थे। ना अनंतानुबंधी क्षय था, ना निदान किया था, इसलिए वो मोक्ष की ओर बढ़ गए। अनंतानुबंधी क्षय और आपके ये निदान है, ये आपको नरक की ओर लेके जाते हैं। आत्मा का पतन ही पतन, पतन ही पतन करते चले जाते हैं। इसलिए जीवन में अनंतानुबंधी को छोड़ो। अगर सुख पाना चाहते हो, आत्मा का कल्याण चाहते हो, और निदान जीवन के अंदर कभी मत करो। परमात्मा वासुपुज जी विहार कर गए, और विहार करके चंपापुर नगरी में पहुंचे। चंपापुर नगरी में पहुंचकर बहुत लंबे समय तक इस धर्म धरा पर उन्होंने इस धरा के ऊपर अपना उपदेश दिए, लोगों का कल्याण किया, और अंत समय जान करके चंपा नगरी में ही पर्वत पर पहुंच करके 600 मुनियों के साथ अघाती कर्मों का क्षय किया। श्लेषी अवस्था को प्रभु प्राप्त हुए और प्रभु की आत्मा सिद्ध शिला पर पहुंच गई। ऐसे वासुपुर स्वामी जी का ये पावन चरित्र, इस पावन चरित्र को सुनो, बार बार सुनो और बार बार पढ़ो। जितना सुनोगे, जितना पढ़ोगे, आपके कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी, आपके पुण्य प्रकृति का बंद होता चला जाएगा। ओम शांति शांति।